एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बाद गोमती रिवर में छलांग लगा दी। वहीं दूसरी ओर बात करें आकांक्षा, जिसने अभी अभी कुछ ही दिन पहले नीट का एग्ज़ाम दिया था और दोबारा रीटेस्ट से पहले ही उसने लिख दिया आई डोंट हैव करेज टू गिव री एग्ज़ाम। दो बच्चे अलग अलग शहरों से अलग अलग तैयारियां कर रहे थे, लेकिन एक ही चीज़ से हार गए। किस चीज़ से? एग्ज़ाम के प्रेशर से। अब ये किसका फेलियर है? क्या ये गवर्नमेंट का फेलियर है या ये उस ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, या हम पेरेंट्स का फेलियर है? सवाल तो है, और ये प्रश्न पूछना भी चाहिए कि आखिर वजह क्या है कि बच्चे कुछ मार्क्स को, कुछ रिजल्ट्स को जिंदगी से बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उनकी जिंदगी की जो वैल्यू है, जो सक्सेस है, वो मार्क्स तय करते हैं या किसी टेस्ट के अंदर पास होना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक सवाल हमारे सामने आता है, क्या एक बच्चे को इन एग्जाम्स के आगे अपने जीवन की वैल्यू इतनी कम लगती है? इस पर बात होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए क्या यह प्रेशर एग्जाम हॉल में बनता है? नहीं, इस प्रेशर को बनने में कई साल लग जाते हैं, जो धीरे धीरे प्रेशर को बच्चे पर बनाया जाता है। उसे कंपेयर करके बताया जाता है कि उसकी कीमत ये एग्जाम्स का रिजल्ट तय करेगा, उसका रिस्पेक्ट ये एग्जाम के मार्क्स तय करेंगे। अब ये एक ऐसी जगह है जहां पे हम पेरेंट्स का एक दायित्व बनता है। अब एक सवाल पेरेंट्स के लिए है, क्या आपका बच्चा फेल होने से ज्यादा फेल होने की खबर आपको बताने से डरता है? अगर हाँ, तो समस्या मार्क्स में नहीं है, समस्या उस एनवायरनमेंट में है जो उसे दिया गया है और उसे बताया गया है कि आपकी अचीवमेंट ही आपकी आइडेंटिटी है। और बच्चे को फिर यही लगने लगता है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं किसी काम का नहीं। लेकिन इसके लिए हम सिर्फ पेरेंट्स को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, एक सोसाइटी का प्रेशर भी इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखता है। हम एज ए सोसाइटी क्या कर रहे हैं? जो टॉपर्स होते हैं उनके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं, जो रैंक होल्डर्स होते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने लगते हैं, और हमें बचपन से बताया जाता है कि जीतोगे तो तालियां बजेंगी, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि अगर हारोगे तो तुम्हारी वैल्यू कम नहीं होगी। और बच्चा जब इस सोच पर पहुंच जाता है तो फिर वो एग्जाम से नहीं, खुद से हारने लगता है। क्योंकि जब एक बच्चा जिंदगी से ज्यादा उस रिजल्ट की परवाह करने लगे ना, तो हमें खाली एजुकेशन सिस्टम को नहीं, पेरेंटिंग को भी देखना होगा, सोसाइटी को भी देखना होगा और बच्चों की मेंटल हेल्थ को भी देखना होगा। हम खुद ही उन्हें ये सब सिखा रहे हैं और फिर हम खुद ही हैरान होते हैं कि बच्चे हार से इतना डरते क्यों हैं। इसे बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स उठाने होंगे, इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना होगा, और एज ए पेरेंट्स हमें बच्चों को ये नहीं सिखाना होगा कि एक रैंक, एक मार्क्स और एक कंपटीशन ही जिंदगी है। और हमें बच्चों को बताना होगा कि ये टेस्ट ही जिंदगी है या जिंदगी टेस्ट से बहुत ऊपर है। ऐसा करेंगे तो ही हम अपने बच्चों को हारने से बचा सकते हैं।